हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए, पेज नंबर 62, पेज नंबर 64, कुछ जिक्र कर संस्कृत। हालांकि संस्कृत को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज नहीं बनने दिया, अम्बेडकर चाहते थे लेकिन नहीं बनने दिया, इसके बारे में नहीं करने दिया। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब हम भारत की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो रामायण, महाभारत, आप ये सब निकाल करके हटा दीजिए। क्या भारत भारत रहेगा क्या? भारत का अस्तित्व रहेगा क्या? भारत की संस्कृति बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो जब मैं ये कहता हूं कि इंडियन कल्चर या भारतीय कल्चर, तो आप जानते हैं सनातन की ही मैं बात कर रहा हूं, हिंदू सभ्यता की ही बात कर रहा हूं, हिंदू संस्कृति की ही बात कर रहा हूं। चूंकि हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने उस सभ्यता का फाउंडेशन किया और हमारे पूर्वजों ने उसको नर्चर करके इतना दूर तक लाया, इसलिए वो भारत की संस्कृति का संपूरक नहीं, पर्यायवाची बना। हिंदू धर्म ने ही उस संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किया, जिसके कारण एक दूसरे की ये समानार्थी, संपूरक नहीं समानार्थी शब्द बन गए। इसलिए दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। और फिर मैं आगे उसी बात की ओर जिक्र कर रहा हूं, ये तभी तक है भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति या हिंदू सभ्यता, ये कठोर लगेगा लेकिन मैं सच बोलता हूं कि जब तक हिंदू डोमिनेशन है, हिंदू इज ए डोमिनेंट एलिमेंट, हिंदू इज ए न्यूमेरिकली डोमिनेंट एलिमेंट, जिस दिन वो हट जाएगा तो ये न संस्कृति रहेगी, न सभ्यता रहेगी, ये कुछ भी नहीं रहेगी। मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे गुलाबों की वाटिका है, और गुलाबों की वाटिका में आप कहते हैं ये गुलाबों की वाटिका है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां गुलाब के ही फूल डोमिनेट कर रहे हैं। एक बबूल का पेड़ आप ला लीजिए, वो बड़ा इन्वेसिव प्लांट है, तो दूसरा बबूल का पेड़ होगा, चौथा होगा, पांचवां होगा, 10वां होगा, 20वां होगा। 2 एकड़ का गुलाबों की वाटिका जो है वो 10 साल के अंदर बबूल वहां पर छाए रहेंगे, और फिर आप कहेंगे एक समय ये गुलाबों की वाटिका हुआ करती थी, आज ये बबूल की वाटिका हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके अंदर क्षारीय तत्व तो है, डोमिनेट कर रहा है, तो आपका पर्सनालिटी वैसे ही रहे। ये जितनी सहिष्णुता की बात आप कर रहे हैं, तो फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये दुनिया के और अन्य 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 संप्रदायों के अंदर आप जाकर के, अन्य धर्मों के अंदर आप जाकर के जरा देख लीजिए, क्या एग्जिस्ट करता है क्या? ये करता है क्या? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। Every individual going out of Hindu pale is not only reduction of one but addition of one more enemy to the Hindu society. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नीति सदस्य थे। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, that these are the two religions which would treat all other religions as an enemy. तो जिस संस्कृति को आप बचाने की बात कर रहे हैं, जिस सभ्यता को आप बचाने की बात करते हैं, वो तभी तक बच पाएगा जब ये हिस्सा जो है वो डोमिनेंट, न्यूमेरिकली डोमिनेंट रहेगा। जैसे मैंने कहा कि आपके पदार्थ की मात्रा जो आपके शरीर में रहेगी, वही आपके व्यक्तित्व को तय करेगा। तो यही वो कंपोनेंट है, ये डोमिनेटिंग कंपोनेंट रहेगा, तब तो आप ये अपनी सभ्यता भी बचा पाएंगे, संस्कृति भी बता पाएंगे, ये जो परंपरा और जिसका मूल्य बोध है, इसको भी आप सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो आप कुछ भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अफगानिस्तान उदाहरण है, बांग्लादेश उदाहरण है, पाकिस्तान उदाहरण है। दे ऑल वेर पार्ट ऑफ द हिंदूज। आज न वहां मंदिर सुरक्षित है, न गुरुद्वारे सुरक्षित है। जैसे ही लोग कहता है कि रिलीजन बदलने से क्या होता है, यही सवाल गांधी ने जिन्ना से कहा था। आप जरा जिन्ना और गांधी के लेटर का संवाद आप पढ़िएगा। जिन्ना ने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे, यही सवाल गांधी का था। रिलीजन
change in the religious demography changes the cultural narrative, changes the political narratives, changes all other things. बांग्लादेश में वही हुआ, पाकिस्तान में वही हुआ, अफगानिस्तान में वही हुआ। आप पूरे कश्मीर का इतिहास जरा पढ़ करके देखिए, 13th सेंचुरी ऑनवर्ड कैसे वहां पर रिलीजियस कन्वर्जन होता है। और जो आप कश्मीर देख रहे हैं, आज से 13th सेंचुरी में कश्मीर क्या था ये आपको पता लग जाएगा। बांग्लादेश से आगे आप चले जाइए, अफगानिस्तान की सीमाएं में आप चले जाइए, अफगानिस्तान का इतिहास भी आप पढ़ के देखेंगे, आपको ये पता लगेगा। यूरोप, आप सोच लीजिए अफ्रीका के अंदर जिस प्रकार से डेमोग्राफिक रिलीजियस चेंज इन द डेमोग्राफी हुआ, उसके बाद वहां का कल्चरल नैरेटिव कैसे चेंज हुआ, ये आपको पता लगेगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये देश जिस आप बात करते हैं एंशिएंट नेशन, तो लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं एंशिएंट नेशन। हमारे पुरखों ने, हमारे लोगों ने इसको बताया है, लिखा है, और जिस रूप में हम कल्पना करते हैं पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे, उसको लिखना बंद कर दीजिए। आपकी अपनी वोकैबुलरी होनी चाहिए। यदि आपने नेशनलिज्म शब्द आपको प्रयोग किया, आप कल से बंद कर दीजिए इसको। आप लिखिए राष्ट्र ही लिखिए, और जब आप राष्ट्र लिखेंगे तो फिर धीरे धीरे आपके अलग कॉन्सेप्शन, कल्चर लिखेंगे, संस्कृति लिखेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको टैलबट, पार्सन और मैकाइवर के ही डेफिनेशन को पढ़ना पड़े। हम उस डेफिनेशन से अपने आप को अलग करते हैं। चाइना हैज रिटन, चाइना इज राइटिंग, इंडिया मस्ट डू। जब हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, ये सब भी उसका हिस्सा होना चाहिए। इतनी बात करके मैं अपनी बात को